काशी में जो भी कुछ हो रहा है वो जो स्ट्रक्चर है जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं, उसे हटा नहीं सकते जब तक 1991 का वो कानून है। लेकिन कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी सीएम ने कह दिया हम राम कृष्ण जन्मभूमि मिलेंगे, कुछ ले नहीं सकते आप, वो कानून है। लेकिन इतना वो आपको आपके लोग मूर्ख समझते हैं कि हम ये कह देंगे ये खुश हो जाएंगे, देखिए साहब अच्छा साहब दोबारा जिता दो कृष्ण जन्मभूमि आ जाएगी। आप कानून के ऊपर कैसे जा सकते हैं? पार्लियामेंट का पास हुआ कानून है, वो इतना मूर्ख समझते हैं आप। हाई कोर्ट ने क्यों उसको परमिशन दी कि ये कृष्ण जन्मभूमि है या ये ज्ञानव्यापी हिंदुओं की जगह, उसका टाइटल ही हिंदू है, ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ हाई नहीं, हाई कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है उसमें, कोई इशू ही नहीं है हाई कोर्ट का। 1965 में मैं वही कह रहा हूं कि सर हमको कहीं नहीं जाना, हजारों करोड़ों दुश्मन आपके अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये दुश्मन से मुझे फायदा हो रहा है तो इसकी पोल नहीं खोलनी है, ये मेरी जाति का है तो इसकी पोल नहीं खोलनी है, ये मेरे इलाके का है तो इसकी पोल नहीं खोलनी है। पूरे देश को नहीं पता कि कृष्ण जन्मभूमि जिसके तहत ये कहा गया कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसमें एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी देश में 30 से 40 हजार मंदिर रिलीजियस प्लेसेस तोड़ी गई हैं, उनका जो भी स्टेटस को 15 अगस्त 1947 को था वो एज इट इज रहेगा और उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इससे कानून बन सकता है? तो ये तो कानूनी बना हुआ है ना। मेरी बात तो सुन ले सर मेरी बात तो सुन। अभी सर इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं? सर मैं वही अच्छा सर अब मैं तो आपकी बात वही बताने ले जा रहा हूँ। दो बातें, मैं पिछली बार भी आया था तब भी मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि गुजरातियों के बारे में जो भी गलत राय 47 तक थी वो ठीक हो गई हो, इसलिए कम से कम आपके सामने मैंने यहीं से शुरू किया था। संविधान में एक धारा है, जब आप बड़ी लड़ाई न लड़ पा रहे हो और आपका आदमी को लगता हो कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू द थिंग्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे मामला थे, तो भी उस लड़ाई को छोटे छोटे स्तर पे लड़ा जा सकता है। छोटा स्तर यह है कि भारत के संविधान में एक धारा है 254 ब्रैकेट में 2, 254 ब्रैकेट में 2, ये एक धारा है। ये धारा आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इस बात की इजाज़त देती है कि अगर गुजरात के लोगों को ये लगता है कि गुजरात में 2000 मंदिर ऐसे हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत यहाँ आते हैं, इसलिए उनको टेम्पर नहीं किया जा सकता, तो आप अपनी विधानसभा में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है, एक आपको प्रस्ताव पारित करेंगे विधानसभा में और उसमें सिर्फ 2 लाइन लिखी जाएंगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 गुजरात में लागू नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये प्रस्ताव पारित करेंगे और दिल्ली में राष्ट्रपति साइन करेगा, उत्तर प्रदेश को पूरे गुजरात के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि मैंने ये इसलिए बताया है कि जो आप समाधान पूछ रहे हैं, कभी लड़ाई इकट्ठी न भी लड़ो तो टुकड़ों में तो लड़ सकते हो, कम से कम 4 कदम तो आगे आए। तो उत्तर प्रदेश वाले को भी कह रहा हूँ कि ये कर दो तो चुनाव भी जीतोगे, और जो 3-4 बड़े हैं वो तुम्हारे यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अभी तो चुनाव आपके यहाँ होने वाला नहीं, उम्मीद है कि इन्हीं के साथ होगा, क्योंकि लगता है कि इसी बहती गंगा में ये भी गुजरात निकल जाए। तो मेरा कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पावर में है, वो एमएलए जो सब हिंदूवादी हैं, आपके समाज के लोगों ने कभी उन्हें बुला के कहा कि भाई इसमें आपको क्या नुकसान है, आप इसका पारित करके दिल्ली भेज दें? दिल्ली में तो वो राष्ट्रपति है जो आपके प्रधानमंत्री को साइकिल पे बिठा के ले जाता था कानपुर में, ये तो कोई दिक्कत नहीं आपको। लेकिन एक पक्ष तो कर दें, कल आप नहीं आए पावर में तो कहेंगे कि हम करना चाहते थे लेकिन अब तो हम पावर में नहीं, ये झूठ नहीं चलेगा। हर चीज का तोड़ है, लेकिन वो करने के लिए आपके आदमी को वैसे ही रास्ता निकालना पड़ेगा जैसे राम मंदिर का फैसला है। राम मंदिर का फैसला टेक्निकली गलत है। जो फैसले में कहा गया है, मालूम है क्या कहा गया है? कि वहां मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। तो वो तो मुसलमान कहता है, ये तो हम पहले ही कह रहे हैं, कहते हैं कि बाबर ने मंदिर तो तोड़ा ही नहीं है। लेकिन फैसला
कानून के हिसाब से आप कहें, हम लोगों को कहना यही चाहिए सार्वजनिक तौर पे कि बिल्कुल कानूनी तौर पे हुआ है, लेकिन कानूनी तौर पे नहीं हुआ है। 2002 रिपीटेशन होना न सर, देखिए मैं वही कह रहा हूँ सर कि आप पहले यहाँ से ठीक हो जाए। ये जो बीमारी है हमको कि हम एक मोदी पैदा करेंगे और वही सब कुछ करेगा, और फिर मोदी चला जाएगा तो फिर हम कई सालों तक रोते रहेंगे, फिर हम किसी का इंतज़ार करेंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप और हम सब अपनी भूमिका को तय तो करें यार कि हमको करना क्या है। लिहाजा राम मंदिर का फैसला कोर्ट से नहीं आया, फाइल से आया है। ये बातें सार्वजनिक नहीं कही जा सकती, ये रिकॉर्ड करने वाली चीजें नहीं है। फैसला भी कराया, जिन बुनियादों पे कराया वहां उन लोगों को पता है सबको। इसलिए आप ये कहें कि हर चीज में वो इतना दिमाग लगाएगा तो ये फिर आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है? ये भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? सब कुछ वही करेगा भाई। तो ये तो दबाव आप बना सकते हैं ना कि चुनाव में जो भी आपके मुद्दे हों, लेकिन अभी आपके पास चांस है। 6 महीने बाद हो सकता है चांस ना रहे। उत्तर प्रदेश में 1 महीने बाद चांस ही खत्म हो जाएगा इस आर्गुमेंट का। फिर पता नहीं सरकार आई नहीं आई। तो आज कम से कम अगर रेजोल्यूशन पास होकर के दिल्ली चला जाए तो उसको कोई रिवर्ट नहीं कर सकता। तो हम वो नहीं कर रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं माना कि आप हम सब लोग उठाएं उसको और टुकड़ों टुकड़ों में भी लड़ें। अगर कम से कम गुजरात में ये नज़ीर हो गई है कि 2002 का मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर आप इस नज़ीर को आगे क्यों नहीं जारी रखते हैं?